वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में शेयर करूंगी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। आपको ब्लाउज की पूरे कटिंग सिखाऊंगी और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। ब्लाउज की पूरी ब्लाउज बनाकर कंप्लीट आपको सिखाऊंगी कैसे जोड़ा जाता है और कैसे अस्तर वाले फैब्रिक पर ब्लाउज को बनाया जाता है और कढ़ाई वाले स्लीव्स में कैसे ज्वाइंट लगाया जाता है वो भी बताऊँगी और पूरी स्टिचिंग बताऊँगी और फिटिंग करना भी बताऊँगी। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फुल वॉच करें। यहाँ पे देखिए इस अस्तर वाले फैब्रिक लेंगे और अस्तर वाले फैब्रिक को आपकी जितनी लंबाई है ब्लाउज की उसमें आपको 1.5 इंची एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे मेरी ब्लाउज की लंबाई 12 इंची है, तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंची एक्स्ट्रा लिया है, 13.5 इंची लिया है। और ये 32 साइज के बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई मैं बता दे रही हूँ, 10 इंची है। अगर आपको पहली बार बना रहे हैं तब भी इस वीडियो को देखकर आप बना सकते हैं। यहाँ से शोल्डर लेंगे 5.5 इंच और आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। ये 32 साइज का है। अब इस नाप से 32 और 34 साइज का बना सकते हैं। और ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे तो किसी भी मेजरमेंट के हिसाब से आप किसी भी साइज का बना सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरी बात जानकारी आपको दूंगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से आर्म होल को ही हम गोलाई देंगे और यहाँ पे हमें 32 का चौथा हिस्सा लेना है, तो 8 इंची पर मार्किंग करना है इस टाइप से और 2 इंची मार्जिन लेना है आपको। तो इसी तरह से आपका चौथा हिस्सा किसी भी साइज के ले लीजिए और उसमें 2 इंची आपको मार्जिन ले लीजिए। यहाँ पे 28 इंची का 7 इंची लेंगे और यहाँ से आधा 1 इंची हम टेकिंग के लिए और 2 इंची मार्जिन के लिए, इस टाइप से आपको लेना है। 28 का चौथा हिस्सा 7 इंची और दोनों लाइंस को मार्किंग को मिला लेना है। यहाँ पे अब हम गले की चौड़ाई और लंबाई निकालेंगे और ये फ्रंट पार्ट है। तो क्या करेंगे, इसमें हम 3 इंची पर गले की चौड़ाई लेंगे और यहाँ से हमें गले की लंबाई आप कम बेस रख सकते हैं, जितना आपका नाप में हो मेजरमेंट हो उतना आपको लेना है। यहाँ मेरा 6.5 इंच है। इस तरह से आपका 6.5 इंच 5 इंच इस तरह से सभी किसी का होता है, तो आप वहाँ पे मेजरमेंट करके ले सकते हैं, लंबाई कम बेस कर सकते हैं गले की। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गोल गले की इसमें शेप देंगे इस टाइप से। और यहाँ से आपको टेकिंग के लिए 2.5 इंची पर मार्किंग करना है गले के नीचे से। और यहाँ पे लंबाई में आप 3 इंची लीजिए। इस तरह से आपको 3 इंची पर मार्किंग करना है। नीचे की साइड से इस यहाँ पे मार्किंग करेंगे और देखिए यहाँ की टेकिंग की जो दूरी है आपको 1.5 इंच लेना है, देखिए इस टाइप से। अब फिर यहाँ से हम इस तरह से लेंगे और 1.5 इंची पर मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग को हमें देखिए इस साइड से खींचना है लाइंस को, देखिए इस टाइप से आपको टेकिंग्स की मार्किंग करनी है। अब फिर से हम एक और 1.5 इंची पर मार्किंग करेंगे इस टाइप से और यहाँ पे ये आर्म होल की साइड हम ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल गोलाई में टेकिंग लग चुकी है, देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से यहाँ पे टेकिंग की मैंने मार्किंग की है। इसी टाइप से आप भी मार्किंग कर सकते हैं। 1.5 इंच पर गोलाई में लेते हुए आपको यहाँ पे इस टाइप से आपको टेकिंग की लीजिएगा मार्किंग, तो बिल्कुल फिटिंग होगी। और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, मैं यहाँ पे बहुत सारी आपको जानकारी देने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे ब्लाउज सिलकर घर पर तैयार कर सकते हैं। अब हमें देखिए मार्किंग के जो है उसके ऊपर हम कट कर लेंगे गले को और आर्म होल को, इस टाइप से आपको कटिंग कर लेना है। अब इसी कटिंग को रखते हुए आप मेन फैब्रिक को कट करेंगे। क्या करेंगे, अब हम इस कपड़े को खोलना है और कपड़े को इस तरह से फिर से हम सेंटर से डबल फोल्ड करते हुए प्रेस करेंगे और इसकी मार्किंग ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मार्क दिख रहा है उस मार्क को हम डार्क कर लेंगे, तो हमारा दोनों तरफ की टेकिंग की मार्किंग लग जाएगी। और यहाँ पे मैं अभी कट नहीं कर रही हूँ और इसे मैं बताऊँगी कि आपको कट यहाँ पे बिल्कुल ना करें। कभी कभी क्या होता है कि दोनों पार्ट एक तरफ का बन जाता है, तो उसको मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कैसे करना है। देखिए यहाँ पे देखिए पीछे वाले पाले में जो बैक पार्ट है उसमें आपको 1 इंची एक्स्ट्रा लेना है। जितना तैयार लंबाई है उसमें आपको 1 इंची, यानी कि आपको बड़े जो फ्रंट पार्ट है उससे आधा इंची कम लेना है। यहाँ पे 12 इंची थी तो मैंने यहाँ पे 13 इंची लिया है। अब क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को रखेंगे और आर्म होल इस तरह से ले लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम ऊपर की साइड बढ़ा कर लेंगे पीछे वाले में और इस तरह से। अब यहाँ पे शोल्डर की जो गले की चौड़ाई है उसे भी यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, गले की चौड़ाई इस टाइप से आपको फ्रंट पार्ट रख कर मार्किंग कर लेना है। अब हमें क्या करना है, गले की लंबाई लेनी है। तो गले की लंबाई अब जितना रखना चाहते हैं उतना ले लीजिए। यहाँ पे मैं 9 इंची ले रही हूँ।
इस तरह से आप गले की लंबाई ले सकते हैं कम बेस। अब क्या करेंगे, नीचे से भी हम 3 इंची पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब दोनों लाइंस को हमें मिला लेना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से 3 इंची पर मार्किंग करेंगे, जैसे हमने पहले फ्रंट पार्ट में 3 इंची पर हमने मार्किंग की थी गले की, उसी टाइप से क्या करेंगे, हमें लाइंस को मिला लेना है। और इसमें आप कोई भी अपने पसंद का शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं हल्का सा मटका गला का शेप दे रही हूँ, तो आप इस डिजाइंस को बना सकते हैं, या तो सिंपल गोल गला भी बना सकते हैं। ये भी गोल गले की तरह काफ़ी ईजी है। इस तरह से हम लेंगे और यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से हम अच्छे से बना लेंगे। अब क्या करेंगे, आर्म होल को इस तरह से मिलाते हुए ले लेंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर हमें कट कर लेना है। अब आर्म होल की साइड से भी कटिंग कर लेंगे और इसे भी मेन फैब्रिक पर रखते हुए हम कट कर लेंगे इसके बराबर। और मेन फैब्रिक को आपको थोड़ा सा हर साइड से आपको 1-1 इंची तक बढ़ाकर कपड़ा कट करना है। इसी को रखेंगे और मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब बाजू कट करने के लिए देखिए यहाँ पे लेना है और इस तरह से मैंने लंबे में कपड़ा ले लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, 4 फोल्ड करेंगे। देखिए ये बंद साइड है, बंद साइड से हमको अपने ओर ही रखना है और यहाँ पे 4 फोल्ड मैंने किया है, दोनों एक साथ बाजू लिखने की। तो इस तरह से आप बाजू की लंबाई ले लीजिए, जितना आप लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 8 इंची लिया है और यहाँ पे बड़ा बाजू में आपको 3.5 इंच पर डाउन करना है। अगर आप 5 इंची से छोटा बाजू बना रहे हैं तो आप 2.5 इंची डाउन कीजिएगा। अब यहाँ से आर्म होल की नाप लेंगे, तो यहाँ पे आर्म होल 7.5 इंच है और 1.5 इंची मैंने मार्जिन लिया है। इस टाइप से आपको लेना है। और नीचे की साइड बाजू की फिटिंग साइज लेंगे, यहाँ पे 4.5 इंच है और इसमें भी हम 1.5 से 2 इंची मार्जिन लेंगे इस टाइप से। अब दोनों मार्किंग को मिला लेना है और ऊपर से आर्म होल की गोलाई देनी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मैं कैसे शेप दे रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से डाउन करते हुए उस लाइन्स में मिला लेना है। अब हम बाजू की फिटिंग साइज की आर्म होल की इस तरह से लाइंस को मिला लेंगे और जो बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे और मार्किंग के ऊपर आपको कटिंग कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमारा 2 बाजू कट कर लिकन गया है एक साथ। इसी टाइप से आप 4 फोल्ड कर कर लिकानिएगा तो दोनों बाजू एक साथ आपकी लिकन जाएगी। इसे भी आपको मेन फैब्रिक पर रखते हुए कटिंग कर लेना है। और मेन फैब्रिक जब भी कट करें तो अस्तर वाले फैब्रिक से चारों साइड से 1-1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने कट कर लिया है और पिंस लगाकर सेट कर लिया है। आपको मेन फैब्रिक सीधी साइड लेना है और अस्तर वाले जिस साइड आप मार्क किए हैं उसे आपको नीचे की तरफ रखना है और उसके बाद ये इस तरह से सेट कर लेना है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो सुई धागे से भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद गले पर पहले स्टिचिंग करनी है, पूरे गले में स्टिचिंग कर लेना है। देखिए इस टाइप से जैसे मैंने यहाँ पे स्टिचिंग की है, पूरे गले में सिलाई लगाई है, उसे इस तरह से आपको पूरे गले में सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को गले की जो है उसे हम कट कर लेंगे। अब हम नीचे की साइड में पलट कर बना रही हूँ, तो क्या करेंगे, नीचे की साइड पर मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे। अब सारे पिन्स को हमें निकाल लेना है, एक भी पिन नहीं छोड़ना है और इस तरह से हाथों को अंदर डालते हुए इसे पलट कर सीधी साइड कर लेना है। देखिए इस टाइप से यहाँ पे मैंने सीधी साइड कर लिया है। अब क्या करना है, नीचे की कपड़े जो है बॉटम को, नीचे की जो सिलाई हमने लगाई है उसे इस तरह से खोलेंगे और जो मेन फैब्रिक की जो मार्जिन है उसे हम अस्तर वाले फैब्रिक की तरफ रखेंगे और मार्जिन को दबाते हुए मार्जिन के ऊपर हम इसे टॉप स्टिच की सिलाई लगाएंगे और अस्तर के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से कपड़े को पूरे में नीचे की साइड खोलते जाना है और स्टिच करना है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वीडियो में, मैंने देखिए यहाँ पे नीचे में सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। अब हमें गले में सिलाई लगाकर तैयार करना है। इस टाइप से आपको गले में टॉप स्टिच की सिलाई लगा लेना है। अस्तर वाला फैब्रिक बिल्कुल भी बाहर दिखनी नहीं चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पे मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब क्या करेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें जितने भी अस्तर की बाहर की साइड की सिलाई है उसे लगाना है। जितनी भी किनारी है बाहर की, हम सिलाई लगाकर दोनों फैब्रिक को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा मेन कटिंग अस्तर पर हुआ था, तो अस्तर वाले पर आपको सिलाई लगाना है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसी टाइप से आपको बिल्कुल अस्तर वाले पर किनारे पर सिलाई लगाकर दोनों तरफ से आपको सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे इस टाइप से, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने कट कर लिए हैं दोनों साइड से।
अब बीच में हमने मार्किंग की थी, उस मार्किंग को हटाते हुए थोड़ा सा गैपिंग देते हुए हम स्टिच करेंगे और दोनों तरफ को स्टिच करना है। इनके बीच में मैचिंग नहीं करनी है, गैपिंग छोड़ना है। और देखिए यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, बीच में जो मार्किंग है उसके ऊपर आपको कट करना है। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि दोनों पार्ट एक तरफ का बनकर तैयार नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि सिलाई करने के बाद दोनों पार्ट्स एक ही तरफ का तैयार बनकर हो जाता है, तो इसलिए इस तरह से आप कटिंग करेंगे, सिलाई करेंगे तो कभी भी दोनों पार्ट्स एक तरफ का बनकर तैयार नहीं होगा। अब हमें टेकिंग की सिलाई करनी है, तो देखिए इस टाइप से हम कपड़े को पकड़ेंगे और जो मार्किंग है उसके ऊपर आपको स्टिच करना है। यहाँ पे हल्के हल्के कपड़ा पकड़ना है और स्टिचिंग करनी है। पहले थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लेंगे और थोड़ा सा कम करते करते हम बिल्कुल कॉर्नर पर उतार देना है। इस टाइप से आपको इस टेकिंग की सिलाई करनी है। यहाँ पे मैंने एक पार्ट बनाकर तैयार कर लिया। इसी टाइप से आपको दूसरे पार्ट्स भी बनाकर तैयार कर लेना है। देखिए कितनी अच्छी पफ निकल कर इसका आया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम पट्टी ज्वाइंट करना है, तो इस तरह से अस्तर वाले फैब्रिक को लेना है और अस्तर वाले फैब्रिक को हमें जो दाहिनी साइड होते हैं, राइट साइड, उस साइड लगाना है। इस तरह से अस्तर वाले फैब्रिक को हम लेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद पलट कर उसके टॉप स्टिच सिलाई लगा लेंगे और फिर इसके किनारे पर इस तरह से हम फोल्ड करते हुए किनारे पर एक और सिलाई लगाएंगे अस्तर वाले फैब्रिक पर। और इस तरह से हमें पलटकर इसमें तुरपाई लगाना है, तो हम बाद में लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इस तरह से हम पलट कर लेंगे और इसे हमें लेफ़्ट साइड में लगाना है। तो इस तरह से हम डबल फोल्ड लेंगे और मेन फैब्रिक को आपको लेना है और मेजरमेंट कर लेना है। और मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए कॉर्नर में सिलाई लगाएंगे। हमें दोनों किनारों की साइड में सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। अब इसे हम क्या करेंगे, पलट लेना है। इस टाइप से आपको पलट लेना है। पलटने के बाद इसे उल्टी साइड रखेंगे और इसमें स्टिच करेंगे। और ये हमारा लेफ़्ट साइड है, यानी कि बाएं साइड है। आपको बाएं साइड में इसे लगाना है। जो पार्ट बायां साइड में है उसमें आपको मेन फैब्रिक की लगाना है। अब इसे हम पलट कर क्या करेंगे, इस तरह से पलटेंगे और इसके ऊपर से लाएंगे और यहाँ पे हम मार्जिन को छुपाते हुए मार्जिन को अंदर रखना है और उसके बाद स्टिच करना है। और यहाँ पे एक चाप की दूरी पर एक और स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे 2 स्टिचिंग आपको लगानी है। देखिए यहाँ पे दोनों पार्ट्स हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाला पार्ट्स को लेंगे और यहाँ पे देखिए मैंने इसे भी सीधी साइड पर मेन फैब्रिक की सीधी साइड पर अस्तर को रखा है और पिंस लगाकर सेट कर लिया है। अब गले में स्टिचिंग कर लेंगे इसे भी, जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में बताई थी उसी तरह से इसे भी स्टिच कर लेंगे पहले गले को और उसके बाद नीचे की तरफ हम स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम गले की कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है हमें उसे कट करना है। अस्तर वाला फैब्रिक आपको बिल्कुल कट नहीं करना है। अब इस तरह से पिंस को निकाल लेना है और इस तरह से हम नीचे से कपड़े को फिर से खोलेंगे और क्या करेंगे, अस्तर वाले फैब्रिक पर आपको सिलाई करना है और मार्जिन को भी अस्तर वाले फैब्रिक की तरफ रखना है और टॉप स्टिच में पूरे में सिलाई लगाकर आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया। अब इस तरह से हाथों को मदद से हम पलट कर सीधी साइड कर लेना है और अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद गले के ऊपर हम टॉप स्टिच की सिलाई लगाएंगे किनारे में, इस टाइप से जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। पूरे गले में हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। देखिए इस टाइप से। अब हम क्या करेंगे, पलट लेना है। पलटने के बाद हम अस्तर वाले बाहर की जितनी भी साइड की सिलाई है उसे हम लगाकर दोनों फैब्रिक को ज्वाइंट कर लेना है। दोनों तरफ से आपको इसी टाइप से ज्वाइंट कर लेना है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। इसी तरह से हर रोज़ मैं एक नई वीडियो लेकर आती हूं और काफ़ी इजी और आसान तरीके बताती हूं। और या वीडियो से जुड़ा कोई भी कमेंट में सवाल हो तो कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से मार्किंग करेंगे टेकिंग्स के लिए और यहाँ पे प्रेस करेंगे तो दोनों तरफ हमारी टेकिंग की मार्किंग लग जाएगी। अब टेकिंग की सिलाई लगा लेंगे। या किसी और साइज़ का आप कटिंग चाहते हैं तो उस कमेंट में ज़रूर बताएं। उस कटिंग साइज़ का मैं कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो अपलोड करूँगी।
अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बाजू है और इस बाजू में देखिए कढ़ाई है, तो क्या करेंगे, कढ़ाई को सेंटर से आपको फोल्ड करना है देखिए, और जहाँ तक कढ़ाई है वहाँ तक इसे लेंगे। और देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से अस्तर वाले फैब्रिक को रख के देखिए यहाँ पे कम है कपड़ा, एक साइड हमारा कपड़ा कम हो रहा है, तो क्या करेंगे, हमें पहले कपड़े को ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से रखेंगे और कपड़े को लेना है देखिए, इस कपड़े को लेना है और कपड़े को हमें किनारे से पहले फ़ोल्ड करना है, क्योंकि इसमें किनारे पर लेस लगा हुआ है, तो पहले हम किनारे पे फ़ोल्ड कर लेंगे। अगर आपके कपड़े में लेस नहीं है किनारे पर, तो आप इसे पलट कर बना सकते हैं। अब हम पहले यहाँ पे हम सीधी साइड से जॉइंट करेंगे, क्योंकि इसकी सिलाई मैं घूम सिलाई रखूँगी, क्योंकि ये काफ़ी धागा निकल रहा है। तो यहाँ पे हम पहले सीधी साइड से इस तरह से जॉइंट कर लेना है। यहाँ पे सीधी साइड से हमें जॉइंट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पे मार्जिन बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल हल्का सा रखना है। अब इसे हम क्या करेंगे, पलट कर उल्टी साइड करेंगे। पलट कर उल्टी साइड कर लेना है और उसके बाद हमें जो सिलाई है उसे हम पकड़ेंगे और मार्जिन छोड़ते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिचिंग करेंगे तो आपकी दोनों तरफ फिनिशिंग आएगी, कोई भी मार्जिन धागा वगैरह नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। अब हमारा देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इस तरह से लेना है, देखिए दोनों तरफ हो गया। अब वो यहाँ पे कढ़ाई वाले और कढ़ाई वाले में सेंटर से मिलाते हुए कढ़ाई को जहाँ तक आ रहा है उसे हम लेंगे और यहाँ पे बीच में सेंटर में हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे इस टाइप से। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस टाइप से आपको मार्किंग कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, अस्तर वाले फैब्रिक को भी लेना है और अस्तर वाले फैब्रिक को भी मार्किंग करना है। यहाँ पे देखिए ये समोसा लेस दिया हुआ है इसमें, तो अगर हम इसे पलट कर सिल रहे हैं तो अंदर चला जाएगा, इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, अस्तर वाले फैब्रिक को फिर किनारे से हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फ़ोल्ड करके और स्टिच करेंगे तो हमारा समोसा वाला लेस है वो अंदर की तरफ दबेगा नहीं और पलटने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। इसे हम दोनों तरफ से रखते हुए स्टिच करेंगे। यहाँ पे किनारे में हमारी सिलाई लग चुकी है और इसकी भी हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे अस्तर वाले फैब्रिक का। इस टाइप से हमें निकाल लेना है, अस्तर वाले फैब्रिक का भी सेंटर पॉइंट निकालना है। और जिस साइड हमने लगाई थी उसे क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट दोनों को हमने मिला लेना है और उसके बाद स्टिच करना है। इस तरह से हम रखेंगे और ऊपर से हमें स्टिच कर लेना है, टॉप स्टिच सिलाई लगाते हुए। इसी तरह से आपको दोनों बाजुओं को बनाकर तैयार करना है फ्रेंड्स। इसे अच्छे से हम क्या करेंगे, सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, पलट लेना है। पलटने के बाद हम जो बाहर की साइड की सिलाई है उसे हम लगाकर इस तरह से तैयार कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेना है। इस तरह से आपको कट कर लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, हम शोल्डर पहले जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं घूम सिलाई लगा रही हूँ, तो पहले क्या करेंगे, इस तरह से हम सीधी साइड ही दोनों को रखते हुए स्टिच करना है आपको और बिल्कुल मार्जिन नहीं लेना है, एकदम किनारे पर आपको साइड सिलाई लगा कर तैयार करना है। यहाँ पे दोनों तरफ से हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया, इसे पलट कर फिर हम एक और सिलाई लेंगे, तो यहाँ पे मार्जिन लेते हुए सिलाई करना है आपको। इसे हम पलट कर उल्टी साइड से स्टिच करेंगे दोनों शोल्डर को और यहाँ पे दोनों शोल्डर में बराबर ही कपड़ा आपको चापना है, ऊपर की तरफ छोड़ते हुए मार्जिन को, दोनों में मार्जिन बराबर छोड़े और इस तरह से डबल सिलाई आपको यहाँ पे शोल्डर में लगाना है। अब इस तरह से लेंगे, कपड़े को फैला लेंगे और यहाँ पे जो बाजू की सेंटर है उसे लेंगे और सेंटर को लेते हुए शोल्डर के पास रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से हमें पलटना है और इस तरह से यहाँ पे इस टाइप से लेना है
और यहाँ पे आप चाहें तो पिन्स लगा सकते हैं या सुई धागा भी लगाकर सिल सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे से भी सिलाई लगाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको जोड़ने में दिक्कत होती है या आप पहले पहले सिल रहे हैं तो आप सेंटर से ही जो स्टार्ट करें सिलना, जिससे कि आपका कम बेस भी हो तो आपको दिक्कत ना हो बाजू जोड़ने में। देखिए इस टाइप से शोल्डर से मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि जिससे कि काफ़ी आसान हो जाए आपका काम और आपको कोई दिक्कत ना हो। आप नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ईजी से ईजी तरीका बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ से देखिए एक तरफ की हमारी सिलाई हो चुकी है। देखिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है, तो इस ये अगर सेंटर से आप जॉइंट करते तो फिर जाकर आपका बीच में कपड़ा बढ़ जाता तो आपको दिक्कत होती। अगर आप सिलने में अच्छे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, साइड से सिलाई लगा सकते हैं। या तो आपको सिलने में दिक्कत होती है तो इस तरह से आप शोल्डर से भी जॉइंट से स्टिच कर सकते हैं। अभी दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम क्या करेंगे, शोल्डर के पास से जॉइंट करते हुए स्टिच कर लेंगे। देखिए इस टाइप से हमें स्लीव्स की जॉइंटिंग हो चुकी है। इसी टाइप से आपको स्लीव्स को दोनों तरफ जॉइंट कर लेना है। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पे बाजू फिटिंग आपको लेने की आसान तरीका बताऊंगी। क्या करना है, इस तरह से लेना है और यहाँ पे हमें इस तरह से रखते हुए पिन्स लगा लेना है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो यहाँ पे कच्चा सिलाई लगाकर जॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पे फिटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे आसान और इजी तरीका आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको आसानी हो जाए समझने में और सिलने में भी आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए इस टाइप से हमें लेना है। यहाँ पे भी मैं गुम सिलाई लगाऊंगी, तो इसे मैंने फिर से सीधी साइड से ही ज्वाइंट स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे पहले सीधी साइड से हम क्या करेंगे, ज्वाइंट करना है और बिल्कुल यहाँ पे मार्जिन नहीं लेना है। यहाँ पे बिल्कुल हम किनारे में साइड में सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। दोनों तरफ से आपको साइड में सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। उसके बाद हम फिटिंग साइज की सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। दूसरी साइड भी इसी टाइप से हम लेंगे और यहाँ से इस तरह से लेते हुए स्टिच कर लेना है। दोनों साइड से हमने सिलाई लगा ली। अब इसे हम पलट कर उल्टी साइड लेंगे और यहाँ पे बाजू, यहाँ पे हमें फिटिंग साइज की मार्किंग करना है और स्टिच करना है। तो देखिए फिटिंग साइज आप कैसे ले सकते हैं, इस तरह से लेना है और अच्छे से सेट कर लेना है कपड़े को और अच्छे से बिछा लें, इस तरह से सेट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे की तरफ जितनी है, हमारी 28 इंची थी, आपका जितना है उतना आपको मेजरमेंट करना है। पहले यहाँ पे देखिए कि फुल कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 16 इंची आ रही है। तो यहाँ से हम दोनों तरफ से एक एक इंच छोड़ेंगे तो हमारा बीच में 14 इंची बच जाएगा। तो इस तरह से आपको पहले पूरे कपड़े को नाप लेना है और उसके बाद उसे कम करना है। और जितना देखिए यहाँ पे एक एक इंच करने के बाद कम, यहाँ पे देखिए 14 इंची आ गया। इस तरह से आपको नीचे की तरफ की मार्किंग कर लेना है। तो ये देखिए हमारा 28 इंची आ जाएगा। 14 इंची एक साइड से है तो दूसरे साइड से भी 14 इंची हो जाएगी। तो यहाँ दोनों पर हमारी 28 इंची आ जाएगी। तो इस तरह से आपको मार्किंग करना है। देखिए अब क्या करेंगे, हम ऊपर की साइड भी इसी टाइप से लेंगे। तो ऊपर की साइड से हमें क्या करना है, सीधी साइड से आपको कपड़े को रखना है और सीधी साइड हम कपड़े को कर लेंगे और सीधी साइड से हमें फिटिंग साइज की नापिंग लेना है, मार्किंग करना है। तो इस तरह से हम कपड़े को सेट कर लेंगे अच्छे से और ऊपर की तरफ सीने की तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पे कपड़े को रखेंगे और टोटल लेंगे। तो टोटल यहाँ पे 18 इंची आ रहा है और इसमें हमें 32 इंची बनाना है। तो 32 का 16 इंची आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, 18 इंची है तो एक एक इंची इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड से। तो हमें यहाँ पे देखिए एक एक इंच पर मार्किंग कर ली है इस तरह से। देखिए यहाँ पे हमारी 16 इंची आ गया है। तो ये 16 इंची हमारी 32 इंची का हो जाएगा। इस तरह से आपको मार्किंग करना है। यहाँ पे दोनों मार्किंग को मिलाते हुए आप लाइंस खींच सकते हैं और उसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं।
अब क्या करेंगे, दोनों लाइंस को मिलाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमें लेना है और इसमें हमें सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। अब क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग साइज लेंगे तो 4.5 इंच पर इस तरह से हमें मार्किंग करना है बाजू की फिटिंग की और सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे दूसरी साइड भी इसी टाइप से हम सिलाई लगाएंगे, बाजू की फिटिंग की लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।